इस समय हम जनता दरबार में हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं इतने सारी महिलाएं और पुरुष जो है ये सभी दमदहा से आए हुए हैं और इन लोगों के पास समस्या है। इन लोगों का बिजली का समस्या है, जमीन का समस्या है। ये सभी लोग जो है सो लेसी सिंह के पास गए थे, अपना शिकायत दर्ज किए थे, लेकिन वहां पे इन लोगों का समस्या का हल नहीं हुआ तो ये लोग अभी सब अशोक ठाकुर जी के पास आए हैं जनता दरबार में। और ये लोग संतोष कुशवाहा जी के भी पास गए थे और अपना समस्या बताए थे, दिखाए थे, लेकिन इन लोगों का बात वहां कोई सुना नहीं गया। इसीलिए ये लोग आज जनता दरबार अशोक ठाकुर जी के पास आए हैं। चलिए अपने लोगों से जुड़ेंगे और पहले जानेंगे कि ये लोग आए कहाँ से, इन लोगों की समस्या क्या है, फिर हम ठाकुर जी के पास भी आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? दमदहा पंचायत बरदेला। कहाँ से आए हैं? दमदहा बरदेला पंचायत से। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमरा जो वहाँ घर बना के रह रहे हैं यानी कि 35 साल से, हाँ यानी कि बाप दादा से, इसके लिए अभी तक ना सड़क बना या बिजली मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप ये बताइए, आप अभी तक आपने किस के पास आपने शिकायत की है? लेसी सिंह के यहाँ और संतोष कुशवाहा जी। अच्छा, दोनों के पास अपना शिकायत लेके गए, लेकिन वहाँ समस्या का हल हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। क्या बोला वहाँ पे? कुछ नहीं बोला। सीओ को पेपर दे थमा दिया, सीओ भी कुछ इंटरफियर नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब लास्ट में किसके यहाँ जाएंगे? आप लोगों का वहाँ पे समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ? चले, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, महिलाएं भी सब जो है सो दमदहा से आई हुई है। कहाँ से आए हैं चाची? दमदहा से। दमदहा से। आप कहाँ से आए हैं? दमदहा से। कहाँ से आए हैं? दमदहा। कहाँ से आए हैं? दमदहा से। आप लोग क्या समस्या लेकर आए हैं? हम लोग आए हैं, सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, जमीन। अच्छा, ये सब की समस्या आपके पास है। इससे पहले आपने कहाँ शिकायत किए थे? लेसी सिंह से। लेसी सिंह जी के पास। हाँ। और उसके बाद दमदहा में। वहाँ प्रखंड में गए थे, संतोष कुशवाहा के पास गए थे? गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ? समस्या का हल हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। आप लोग बहुत ही मजबूर है, क्या दिक्कत में है, परेशान में है? आप लोगों का जैसे शासन प्रशासन के लोग आप लोगों की बात को सुनता नहीं है क्या? नहीं। सही बात है। सही बात है। जमीन का समस्या है, बिजली का समस्या है, रोड का समस्या है। क्या आप लोग आदिवासी समाज से आते हैं क्या? यही बात है ना? बस की पर्चा भी नहीं है। पर्चा भी नहीं है। नहीं है। चलिए, अब जैसे देखिए, इधर देखिए भाई साहब हाथ में देखिएगा, पुराना कागज देखिए इनके हाथ में है। और ये सब वही कागज है जो ये सब कागज अधिकारी पदाधिकारी के पास जो दिए होंगे, लेकिन वहाँ पे इन लोगों के पास समस्या का हल नहीं हुआ। लास्ट में इन लोगों को मजबूरी में यहाँ पे आए हैं जनता दरबार अशोक ठाकुर जी के पास। क्या सही बात है? जी जी। अच्छा, अभी तक आपने कहाँ कहाँ गए हैं? हम तो सबसे पहले मंत्री के पास भी गए थे, राजस्व मंत्री के पास भी पेपर है, अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, आप बोलिए। सबसे पहले तो हम पटना में क्या कहते हैं लेसी सिंह के पास गए थे कि बिजली नहीं, सड़क नहीं है और हम लोग का जो है ना जमीन संबंधी बास्की पर्चा उसके लिए भी गए थे। कोई नहीं सुना ही नहीं। उसने फोन कर दिया वहाँ से दमदहा क्या कहते हैं पटना से कि वहाँ पर क्या कहते हैं मनोज मंडल है, उसका स्टेरी पंचायत में अगवा काम करने कार्यकर्ता। उसने बोला उसने उसको फोन किया तो उसने दूसरे दिन आया, क्या कहते हैं फोन करके बात करके नापी पर करके ले गया। बाद में उसको मनोज मंडल को पूछते हैं तो कहता है हमसे नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। नकार दिया। उसके बाद कहाँ गए? इसके बाद क्या कहते दमदहा गए, सीओ के पास भी पास के पर्चा फॉर्म 2 बार भर के, उसमें भी भर के भी हम लोग का रिजेक्ट कर दिया, नहीं सुनवाई नहीं हुआ। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? ये अशोक ठाकुर के पास है, इसलिए कि हम लोग लगता है यहाँ पे आपका समस्या का हल होगा? हाँ हो जाएगा, होना चाहिए जी। चलिए, अब हम ठाकुर जी के पास जुड़ते हैं। ठाकुर साहब, ये लोग बता रहे हैं कि लेसी सिंह हो गया, संतोष कुशवाहा हो गया, अंचल में हो गया, सभी अधिकारी के पास गए, लेकिन इन लोगों का समस्या का हल को सुना नहीं गया। क्या उम्मीद है इन लोगों की, जो उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, इन लोगों की समस्या का हल हो पाएगा? एकदम जरूर होगा। और मैं सबसे पहले तो मैं लेसी सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि आप फिर मंत्री पद पर बैठे हैं। अच्छा। और साथ ही साथ जो है हम दुख भी व्यक्त करता हूं। अच्छा। इस आम जनता के लिए, गरीब गुरबा आदिवासी का मैं दुख भी अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है लेसी सिंह जी को कि आपके धमधा पंचायत धमधा का रहने वाला आदिवासी, और वो पूर्वजों से रहते चले आ रहे हैं, और उनकी संपत्ति से किस तरह बेदखल किया जाता है माफियाओं के द्वारा, और आप उसको सुनते नहीं हैं। और इन लोगों को आप 70 साल से न बिजली दिए, बिजली मिला है क्या? मिला है। रोड मिला है? जमीन जो आपका पूर्वज रहता था उसका कागज मिला है? तो आखिर बताइए, जोत आबाद सारा क्रम ये किसान है ओरिजिनल, खेती करके उगाकर
10 आदमी का पेट पालने वाला ये आदिवासी किसान है और इसकी संपत्ति इसकी पूर्वजों काल से बसते चले आ रहा है। तो फिर इनके नाम से कागजात क्यों नहीं और दूसरे के नाम से कागजात क्यों और दूसरे के नाम से कैसे कागजात बना, ये सरकार को बताना चाहिए। मैं लेसी सिंह जी को भी मैं कहता हूँ कि आपके धमधा का आप 2-2 बार 3-3 बार जो मंत्री बने हैं, हाँ आज धमधा का आदमी त्रायमान है, तो क्या कितना उचित आपका उस पद पर बैठना है। और मैं सरकार से भी नीतीश कुमार जी से भी कहता हूँ कि काम न काज और बैठ के जो है लुटाओ अनाज, ये सब अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता का और पूर्णिया जिला में आप मंत्री हैं तो सभी का है, पूरे बिहार का है, तो आप अपना क्षेत्र में पूर्णिया जिला में मंत्री जी से लेसी सिंह जी से मैं निवेदन भी कर रहा हूं और उनको डिठाई करके जानकारी भी दे रहा हूं कि आप जितना से जितना जल्द जो है आदिवासी का पूर्वजों का कागजात स्व सम्मान जमीन का उसको दिया जाए और उनका जो भी समस्या है उसका देखा जाए, उसको रोड दिया जाए, उसको बिजली दिया जाए, उसको शिक्षा का ही प्रबंध कराया जाए, राशन कार्ड दिलाया जाए। और ये जो लाल कार्ड देकर जो आप जो आदिवासी का जमीन बासगी पर्चा का जो नोटंकी कर रहे सब बंद कीजिए। आदिवासी की संपत्ति है, पहले आदिवासी का कागज, इसके बाद दूसरे को कागज देखा जाएगा, आप उसको मुहैया कराइए। मैं माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी से मैं कह रहा हूँ कि आपका दुर्भाग्य है जो आपका धमधा से आकर आदिवासी मेरे यहाँ मेरे कार्यालय में आकर रो रहा है न्याय के लिए, ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं धमधा थाना को भी मैं बोल रहा हूँ, अंचल को भी मैं बोल रहा हूँ, और प्लस हमारे डीएम साहब कुंदन कुमार जी को भी बोल रहा हूँ कि खाली आप माफिया का वो जो है गुलाबी और वो मैरून कलर का जो होता है पंसैया वो लेने में नहीं रहिए, गरीबों को न्याय देने में भी दिमाग लगाइए। हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि गरीबों जो अभी आया है, अभी हम डीएम साहब को फोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। डीएम साहब आपका फोन नहीं उठाता? नहीं सही उठाए, में? हाँ नहीं उठाए तब ना बोले एसपी साहब उठाते हैं, अच्छा। थाना उठाते हैं। हाँ। आप जोन थाना नहीं उठाएंगे तो एसपी साहब को हम डीएसपी साहब को शिकायत करेंगे, अच्छा। डीएसपी साहब भी उठाते हैं, एडीएम एसडीओ साहब भी उठाते हैं, लेकिन डीएम साहब नहीं उठाते। जबकि डीएम साहब जो है जिला का बॉस हैं, उनके पास शिकायत करते हैं कि आपका अंचल जो है नहीं सुनता है, आपका जो है फलना नहीं सुनता है, गरीबों का नहीं सुनता, तो आपको यही जानकारी के लिए ना फोन करते हैं। और नहीं तो हम आपको फोन लगाकर जो है हमको शौक लगा हुआ है, क्यों आपको फोन लगाएंगे? अच्छा, क्या लगता है ये सभी लोग पीड़ित है, परेशान है, मजदूर क्लास के लोग हैं, आदिवासी हैं ऊपर से, और इन लोगों के लोग जो भू माफिया हो गया या चाहे दबंग लोग गया जिस तरह से परेशान करता है, क्या इस पे कुछ लगाम लगेगा? एकदम लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है हाँ। तो फिर ये जान लीजिए हमारे सपोज पोस्ट नेता और हमारे बड़े पदाधिकारी, हाँ जो ऊंचे पद पर बैठे हैं जिला पदाधिकारी, जब खुल के ही बोलते हैं डीएम साहब को, डीएम साहब का नाम हम खुल के ही बोलते हैं कि आपको फोन करते हैं जानकारी देने कितना यहाँ नदी नाला सरकारी जमीन वगैरह वगैरह आदिवासी का जमीन छीन कर माफिया लोग बेच रहा है, आप जो है बैठकर तमाशा, जबकि आप पूर्व में एडीएम पद पर थे कुंदन कुमार जी, और जमीन में कितनी बड़ी घोटाला है, आप अशोक ठाकुर से भी ज़्यादा बेहतर आपको मालूम है। जब अशोक ठाकुर बता रहा है तो आप कार्रवाई नहीं करना, इसमें साफ साफ मेरा आरोप है कि आप माफियाओं के साथ मिलकर ये गरीब गुरबा को जो आप ही कर रहे हैं, तो सभी को एक लाइन में खड़ा करवा कर हाँ आतंकवादी घोषित करके गोली मार दीजिए, ताकि ये लोग जो है न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। आप रहिए, माफिया रहे, जुग जुग जिए हमारे अधिकारी ना, जुग जुग जीते ना है, और हम लोग भले मर जाइए, मार दिए बोली डीएम साहब मार दो हमरा लोग के। हम लोग तो मार गया है, इस तो बूढ़ा हो गई तो मार गया। हाँ अब अच्छा, बताइए। ये सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि लेसी सिंह जी पर और संतोष कुशवाहा जी पर कि इन लोगों को बात जैसे सुनता नहीं है ये सब लोग। तो क्या आपके पास आए हैं उम्मीद लेकर, तो क्या लगता है समस्या का हल आप करिएगा सही में ना? जी जी काहे न करेंगे, हम तो आवाज उठा रहे हैं। आखिर आदिवासी का कहाँ गलती है? आदिवासी का संपत्ति नहीं है तो आओ हमसे आके दो दो हाथ करके जान लो, पूछ लो। ये इसको ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जो थमा दिए हो उल्टा हो या सीधा हो, सीना में साट कर बोलता है हमारा बंदोबस्त कागज है, लाल कार्ड कागज है। तो लाल कार्ड कौन दिया? सरकार दिया। तो मालिक को तू कौन होता है देने वाला? भिखारी के दान कैसे कर दोगे?
ये- आप मालिक कर रहे हैं। बिहार सरकार मालिक बन के लाल कार्ड दिया है ना, तो बिहार सरकार को जमीन कहाँ से आया? इसी आदिवासी को जो है जमीन छीन के लाल कार्ड थमा रहे हैं और लोगों को उल्लू बना रहे हैं और माफिया बेच रहा है, जबकि आदिवासी का संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है, समझे? लेकिन यहाँ सब चीज उल्टा हो रहा है, ये नाजायज है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि MP साहब संतोष कुशवाहा जी और लेसी मैम को बोल रहा हूँ कि आपका धमधा से आया, आपका क्षेत्र का है, और देख लीजिए आपकी सरकार है और आपको इतना दिन से इसको ना बिजली मिला, न सड़क मिला, और न इसकी बाप दादा का संपत्ति, इसका कागजात इसको दिए, लाल कार्ड थमा के भी झमेला कर दिए हैं। मार हो रहा है, दंगा हो रहा है, आदिवासी मारा जा रहा है और आपका अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुनता है, ये दुर्भाग्य है। अशोक ठाकुर का आरोप है, अशोक ठाकुर को फांसी दे दो, मार दो, लेकिन आदिवासी को न्याय दो। हाँ, आदिवासी को न्याय दो, आदिवासी के पूर्वजों की संपत्ति वापस करो। बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। और सम्राट चौधरी जी से मेरा निवेदन है कि आपने कहा माफिया को छोड़ेंगे नहीं, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ सम्राट चौधरी जी कि आप माफिया को छोड़ेंगे नहीं, कि माफिया आपको माल दे दिया है, चुप रहेंगे आप कार्रवाई कीजिए, पूर्णिया से एक्शन लीजिए। सम्राट चौधरी जी, मैं न्योता देता हूँ अशोक ठाकुर, है अगर हिम्मत, आपकी पगड़ी में अगर है दम, लगाओ माफिया के पीछे बुलडोजर, मैं दूंगा साथ। चलिए, बाकी जैसे आप लोग इन सारे मुद्दे पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और इन लोगों के साथ भी न्याय हो सके। जय हिंद, जय बिहार।